तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एंड्रॉयड के इस नए ट्यूटोरियल में। तो जैसा कि मैंने पिछली एक सेपरेट वीडियो बनाई थी एपीआईज पर कि किस तरह से एपीआई क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है, उसके बारे में मैंने पूरी वीडियो बनाई। वो देख लीजिए, नहीं देखी तो अभी हम उसी एपीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट में। तो जेसन एपीआई हम यूज़ करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, टाइम वेस्ट ना हो इसकी वजह से। और ये जो वीडियो है मैं वापस से री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत ही बड़ा झोल हो गया। कल जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था पूरा फेस कैम भी कर रहा था उसमें, लेकिन क्या हुआ, फेस कैम तो हुआ रिकॉर्ड, लेकिन वो जो स्क्रीन में कर रहा था तो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी वो मतलब जब मैंने बाद में देखा, जब एंडिंग में थी वीडियो, तब वो पता चला कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो मूड ख़राब हो गया, सब एकदम जज्बात बदल गई, ज़िंदगी बदल गई, ऐसा हो गया। तो सीन तो वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पूरा कोड जो है मैंने क्लीन कर दिया प्रोजेक्ट का, वापस से आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक लाइक तो बनता है इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन कर रखा है, वैसा कि वैसा ही जैसा पहले था। तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट लेआउट वगैरह जो है वो सब हम करेंगे, लेकिन मैं पहले बता दूँ, मैंने रिसाइकलर व्यू का एक पहला ट्यूटोरियल बनाया। रिसाइकलर व्यू किस तरीके से आप अटैच कर सकते हो, एडेप्टर, मॉडल क्लास वगैरह, तो उसका ही हम कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करेंगे। तो आपको इसमें कुछ समझना आएगा डायरेक्टली, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। उसी मेथड को हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके साथ साथ जेसन को करेंगे, यानी कि जेसन के जो हम डेटा इंपोर्ट करेंगे वो हम एक्सपोर्ट यानी कि डिस्प्ले करेंगे रिसाइकलर व्यू की मदद से। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ पहले अपने ब्राउज़र में आने के बाद आपको यहाँ पे वॉली सर्च करना है, वॉली एंड्रॉयड। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा, वॉली ओवरव्यू एंड्रॉयड डेवलपर्स। इस पर आपको क्लिक करना है। एक मैं बता दूँ आपको पहले, वॉली जो है वो लाइब्रेरी है एंड्रॉयड की सेपरेट, जिसको हम जो जेसन एपीआई लेंगे इंटरनेट के थ्रू, वो इसी लाइब्रेरी के थ्रू हम गेट करेंगे और वो उसको डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए हमें ये लाइब्रेरी लगने वाली है। वैसे बाकी और भी रेट्रोफिट वगैरह, लेकिन मुझे ज़्यादातर यही अच्छी लग रही है बाकी के हिसाब से। बाकी के जो है रेट्रोफिट वगैरह उसमें कुछ अलग सा ही मतलब करना पड़ता है स्टेप्स फॉलो, तो मैं डायरेक्टली यही प्रेफर करता हूँ। जहाँ पे नीचे आएंगे आपको तो डिपेंडेंसी जो आपको इसमें इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगा, इसका जो लाइब्रेरी को गेट करने का कोड है वो यहाँ पे मिलेगा। इसको कॉपी कर लीजिए, अपने प्रोजेक्ट में आइए और यहाँ पे build डॉट ग्रेडल की जो फाइल है आपकी ऐप वाली, मॉड्यूल ऐप, इसमें जाइए। यहाँ पे डिपेंडेंसीज मिलेगा आपको, जो यहाँ पर दिखाई उन्हें डिपेंडेंसी, इसमें आइए लास्ट में और इस डिपेंडेंसी ब्लॉक में उस कोड को पेस्ट कर दीजिए। तो पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर सिंक नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंक नाउ का, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये जब तक होती है तब तक हम आते हैं हमारे यूआई में, और यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट है, इसको मैं कर लेता हूँ लीनियर में। लीनियर लेआउट आप बिगिनर हो तो मैं प्रेफर करूँगा आपको लीनियर लेआउट ही, क्योंकि बाकी में जो आपको अलग अलग मॉडिफिकेशन करने पड़ते कि किसकी पैडिंग क्या रखनी वगैरह, इसमें ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही लेने वाले, यहाँ पे रिसाइकलर व्यू, दूसरा कोई चाइल्ड ने रखने वाले उस लीनियर लेआउट में, तो हमें ओरिएंटेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं रिसाइकलर व्यू ले लेता हूँ। इसकी विड्थ में मैच पेरेंट और हाइट रैप कर लेता हूँ, और इस रिसाइकलर व्यू को मैं आईडी दूंगा रिसाइकलर व्यू। तो यहाँ पे मैंने आईडी बना ली रिसाइकलर व्यू। अभी हम इसको मेन एक्टिविटी डॉट जावा जो है उसमें मैं ले लेता हूँ डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने रिसाइकलर व्यू जो यहाँ पे डिक्लेयर की और यहाँ पे नीचे इनिशियलाइज की, तो इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। मेरा पीसी बहुत ही स्लो है, मैं बता दूँ आपको, तो इसके लिए मैंने डायरेक्टली टाइप कर दिया। मैं रुकता नहीं, वो पॉपअप आने तक, पॉपअप आता है 2 मिनट के बाद में, तब तक वो रुकना पड़ता है, तो इतना नहीं चाहिए। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है साथ में, तो उसकी वजह से और भी लोड ले रहा है वो। तो रिसाइकलर व्यू तो हमने इनिशियलाइज कर ली, लेकिन उसको हमें विजिबल करना है, तो उसको हम पास करेंगे लेआउट मैनेजर। तो यहाँ पे मैं रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, जिसमें मैं लीनियर लेआउट मैनेजर पास करूँगा, क्योंकि हमें एक के नीचे एक हम डिस्प्ले करेंगे लिस्ट वाइज, तो हमें लीनियर लेआउट मैनेजर लेंगे, जिसमें हम गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डालेंगे। यहाँ पे रिसाइकलर व्यू भी तैयार है और अभी तक ग्रेडली चल रही है, तो मैं इसको पावर सेव मोड में डाल लेता हूँ, और जब ये होता है तब हम बाद में वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली हमारी लाइब्रेरी इंपोर्टिंग का काम जो हो गया है,
पावर सेव मोड मैंने ऑफ कर दिया। तो यहाँ पे मैंने रिसाइकलर व्यू की जो है एक स्केलेटन बना लिया। तो अभी हम वापस से ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पे हमें दूसरा एक सर्च कर लेना है। हम फेक एपीआई यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्टली हम अपना खुद का बनाने से पहले खुद का हम बना सकते हैं। फायरबेस, गूगल फायरबेस का जो कंसोल है उसमें भी आप बना सकते हो अपना खुद का, लेकिन मैं पहले आपको फेक टेस्ट एपीआई के थ्रू आपको समझाऊंगा। उसके बाद आप अपना खुद का भी बना लोगे तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो आसानी से। तो यहाँ पे मैंने फेक टेस्ट एपीआई सर्च कर दिया और यहाँ पे हमारा पहला जो रिजल्ट है जेसन प्लेस होल्डर, उस पर जाना है आपको। इसमें आने के बाद आपको नीचे आएंगे आप ज़रा, तो यहाँ पे रिसोर्सेज जो दी है उन्होंने, यहाँ पे पोस्ट, कमेंट, एल्बम, फोटोज़। तो यहाँ पे मैं पोस्ट पे जाता हूँ पहले। तो यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट जो है यहाँ पे यूज़र आईडी, टाइटल और बॉडी, इतना कुछ दिया है अलग अलग। तो इस पोस्ट में 4 फील्ड है, यूज़र आईडी है, उसके बाद पोस्ट का आईडी है, टाइटल और बॉडी, इतना सब है। तो हम जो हमने पोस्ट का ओपन किया है तो हम यहाँ पे पोस्ट का ही मॉडल क्लास क्रिएट कर लेते हैं, पोस्ट मॉडल। यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया है। इसमें हम देंगे पब्लिक स्ट्रिंग और वही हम यहाँ पे सेम टू सेम लेते हैं, क्योंकि बाद में वो समझना नहीं पड़ेगा कौन सा हमने क्या रखा है, बॉडी। तो यहाँ पे मैंने पब्लिक कर दिया। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर वगैरह भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्लास तो बन गया, अभी हमें एडेप्टर भी चाहिए। यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ पोस्ट एडेप्टर। इसको हम एक्सटेंड करेंगे रिसाइकलर व्यू के एडेप्टर से। उसके अंदर हम व्यू होल्डर क्लास क्रिएट कर लेते हैं, व्यू होल्डर एक्सटेंड्स व्यू होल्डर। यहाँ पे मैं नाम अलग देता हूँ ताकि हम समझ में आए डायरेक्टली, सीधा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे पोस्ट होल्डर नाम का लिया जो मैंने एक्सटेंड किया रिसाइकलर व्यू होल्डर से, और इस पोस्ट होल्डर को हम यहाँ पे लेंगे, पोस्ट होल्डर। तो यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, तो यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट मेथड ले लेता हूँ। यहाँ पे इम्प्लीमेंट मेथड भी हो गई। हमें इसमें लगेगा अभी एरे लिस्ट, क्योंकि जो पोस्ट है वो लिस्ट में है तो हमें एरे लिस्ट लगेगी। इसमें हम लेंगे पोस्ट मॉडल, इसको ऑल्ट एंटर देंगे, पोस्ट लिस्ट ये नाम का हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, ऑल्ट इंसर्ट करके कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं पोस्ट लिस्ट का। उसके बाद हमारा एक लेआउट लगेगी हमें जो शो करेगी पोस्ट। जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे होते तो वहाँ पे ऊपर आपको पोस्ट दिखती है, उसके नीचे आपका जो यूज़र नेम वगैरह होता है वो दिखता है, लाइक का बटन दिखता है। उसी तरीके से लेआउट बनानी पड़ती है हर एक पोस्ट की। ले बनानी नहीं पड़ती, एक ही बनाते हैं, लेकिन वो हर एक जो आइटम होता है आपकी लिस्ट में हर एक को वो वही जो थीम है वो अप्लाई होती है। तो यहाँ पे मैं लेआउट में आता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, लेआउट क्रिएट कर लेता हूँ, पोस्ट आइटम, और इसका रूट एलिमेंट में लीनियर यहाँ से डाल देता हूँ। तो ओरिएंटेशन वर्टिकल ले लिया है उसने ऑलरेडी। इसमें हम लेंगे टेक्स्ट व्यू। तो सभी जो वो टेक्स्ट में ही है, इमेज का कोई यहाँ पे विषय नहीं है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे रैप कंटेंट, इसको आईडी दे देता हूँ, यूज़र आईडी टेक्स्ट, ऐसा मैं नाम दे देता हूँ। और इसको एक टेक्स्ट हमें सिर्फ दिखने के लिए कि कहाँ पर कैसे शो हो रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डाल देते हैं यूज़र आईडी, और यही हम कॉपी पेस्ट मार देते हैं। हमें सभी यहाँ पे टेक्स्ट भी चाहिए। दूसरा हमारा है पोस्ट आईडी, तीसरा है हमारा टाइटल टेक्स्ट, और लास्ट में है बॉडी टेक्स्ट। वहाँ पे हम इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज कर लेते हैं अंदर का। तो यहाँ पे मैं जूम करूँ इसको तो देखोगे आप, तो इस तरीके से आपको एक पोस्ट की लेआउट मिल जाएगी, किस तरह से आप पोस्ट को शो करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल बता रहा हूँ, आप थोड़ा डीप में जाएंगे डिज़ाइनिंग में तो कार्ड व्यू वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी मैं बाद में धीरे धीरे सिखा दूंगा, कार्ड व्यू किस तरह से यूज़ करते हैं, डिज़ाइनिंग किस तरह से करते हैं एक लेआउट को। यहाँ पे मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ 10 dp, ताकि थोड़ा सा गैप रहे दो पोस्ट के बीच में। अभी हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गई है, यहाँ पे सभी को हमने आईडी पास की है, तो हम वही आईडी एडेप्टर से एक्सेस करेंगे। एडेप्टर में आके यहाँ पे पोस्ट होल्डर जो है हमारा, इसमें हम लेंगे पब्लिक की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी लेंगे तो कोई बात नहीं है। टेक्स्ट व्यू सभी टेक्स्ट ही है, तो यहाँ पे मैं क्या है, पहला यूज़र आईडी, पोस्ट आईडी,
तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर लिया। अब इस पोस्ट होल्डर का जो हमारा कंस्ट्रक्टर है इसमें हमें वो एक्सेस करवाने हैं आइटम व्यू के थ्रू। ये मैंने ऑलरेडी बताया है तो मैं यहाँ पे वापस से एक्सप्लेन नहीं करूँगा किस तरह से करना है। रीसाइक्लर व्यू का आप देख सकते हो हमारा ट्यूटोरियल। यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया इस कंस्ट्रक्टर में। अब ऊपर आते हैं गेट आइटम काउंट में, और हमने ऊपर पोस्ट लिस्ट जो ली है वो उसका हम साइज़ यहाँ पे रिटर्न करेंगे। अब हमें ये जो पोस्ट आइटम की फाइल है ये हमें यहाँ से एक्सेस करवानी, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ व्यू इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद इन्फ्लेट, इसमें हम उस फाइल का आईडी देंगे पोस्ट आइटम पेरेंट और रूट अटैच टू रूट फॉल्स। अब आप यहाँ पर लेंगे पोस्ट होल्डर, इसमें हम ऊपर वाले जो व्यू हमने लिया उसको पास करेंगे। बाइंड व्यू होल्डर में आते हैं हम, और यहाँ पे हम लेंगे पोस्ट मॉडल पोस्ट, इसमें हम लेंगे लिस्ट डॉट गेट, और ये जो पोजीशन है हमारे ऊपर ये वाली इसको हम यहाँ पे लेंगे। ओके, अभी हमें यूज़र आईडी, पोस्ट आईडी, टाइटल टेक्स्ट और बॉडी टेक्स्ट इनको सेट टेक्स्ट मेथड कॉल करनी, तो हम किस तरह से करेंगे, होल्डर को एक्सेस करके होल्डर डॉट यूज़र आईडी डॉट सेट टेक्स्ट पोस्ट डॉट गेट की वो ज़रूरत नहीं, हमने डायरेक्टली दी है तो हम डायरेक्टली ले लेते हैं यहाँ पे यूज़र आईडी। इसके बाद लेंगे होल्डर डॉट पोस्ट आईडी सेट टेक्स्ट पोस्ट डॉट, ओके यहाँ पे यूज़र आईडी हमारा पहले यूज़र आईडी और पोस्ट का सिर्फ हमने आईडी रखा है, होल्डर डॉट टाइटल सेट टेक्स्ट पोस्ट डॉट टाइटल और होल्डर बॉडी टेक्स्ट सेट टेक्स्ट पोस्ट डॉट बॉडी। इतना हमारा हो गया अभी कंप्लीट। अभी हमें सिर्फ जो एडेप्टर है वो अटैच करके उसमें डेटा जो है वो डाल देना है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे बाकी की जो प्रोसीजर है वो हम वैसे ही फॉलो करेंगे। तो आप वो वाला ट्यूटोरियल पूरा देख लीजिए, उसके बाद ही ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ डिटेल में, सिर्फ जो मैं जब जेसन का आएगा तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। अभी हमारा यहाँ पे कोड जो है वो रेडी हो गया है। मैं यहाँ पर एक नई मेथड लेता हूँ गेट डेटा नाम की, उसको मैं नीचे क्रिएट कर लेता हूँ प्राइवेट गेट, सॉरी वॉइड लगेगा हमारा, वॉइड गेट डेटा। इसके अंदर हमें अभी मेन पार्ट आता है जो हमने वॉली जो लाइब्रेरी ऐड की उसका हमें अभी कोडिंग करनी है। तो यहाँ पे पहले हमें रिक्वेस्ट क्यू लगता है, रिक्वेस्ट क्यू जो हमारे रिक्वेस्ट को क्यू में ऐड करके उसको एग्जीक्यूट करवाता है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ क्यू इक्वल टू वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू, जिसके अंदर हम गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्यू बना लिया। अभी हमें रिक्वेस्ट बनानी, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग रिक्वेस्ट ले लेता हूँ, स्ट्रिंग रिक्वेस्ट इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। अभी हम वापस से ब्राउज़र में आते हैं, और ये जो हमारी लिंक है ये यहाँ से हम एक्सेस करेंगे इस जेसन को। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग पोस्ट एपीआई इक्वल टू स्ट्रिंग में इस यूआरएल को डाल देता हूँ, और उसी स्ट्रिंग को हम नीचे एक्सेस करेंगे पोस्ट एपीआई। उसके बाद रिस्पॉन्स का एक वेरिएबल रहता है, तो रिस्पॉन्स वेरिएबल, रिस्पॉन्स सेंड होने के बाद एरर का एक वेरिएबल जो एरर डिस्प्ले करेगा। और ये सब होने के बाद क्यू में हमें जो हमने क्यू ऊपर ली है नई क्रिएट की है उसमें हम उस रिक्वेस्ट को ऐड करेंगे। तो क्यू डॉट ऐड स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। तो अभी हमारी स्ट्रिंग रिक्वेस्ट जो फॉलो हो जाएगी, लेकिन अभी हमें जो एरर है वो डिस्प्ले करवाना है। एरर जब आएगा तो यहाँ पे हम टोस्ट ले लेते, टोस्ट से डायरेक्टली पता चलेगा हमें स्क्रीन पे क्या एरर है क्या और क्या नहीं। गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एरर डॉट गेट मैसेज, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ऊपर हमें ट्राई कैच ब्लॉक लगेगा जहाँ पर हम रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करते हैं वहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक नेसेसरी होता है, क्योंकि वहाँ पे जेसन फॉर्मेट अगर रॉन्ग होगा तो एरर आता है। तो उसके लिए कैच करने के लिए वहाँ पे ट्राई कैच का ब्लॉक लेना ही पड़ता है आपको। तो इस एक्सेप्शन में हम भी वापस से टोस्ट मैसेज लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ।
एक्सेप्शन डाल देता हूँ और यहाँ पे ई डॉट गेट मैसेज। तो अभी हमारा एरर का जो पार्ट है वो हो गया है सक्सेसफुली। अगर एरर आया तो हम किस तरह से शो करेंगे उसको। अभी हमें पोस्ट जो है हमारी उस जेसन में उसको किस तरह से एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको जेसन का फॉर्मेट। तो यहाँ पे ये जो आप देख सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है वो होता है जेसन एरे का। उसके बाद करली जो होता है वो जेसन ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारा मेन रूट कौन सा है, 0 नंबर पे आता है यानी कि स्टार्टिंग का। तो ये स्क्वायर वाला यानी कि जेसन एरे। तो यहाँ पर हम लेंगे जेसन एरे। यहाँ पे मैं देता हूँ रूट एरे इक्वल टू न्यू जेसन एरे। और जेसन एरे के अंदर ये जो हमारा रिस्पॉन्स है ये मैं इसमें पास कर दूंगा। अभी ये जो रूट एरे है वो तो हमारा एक्सेस हो गया, लेकिन उसके अंदर के हर एक पोस्ट को हमें लेना है। तो उसके लिए हम फॉर लूप को यूज़ करेंगे। हर एक पोस्ट पे हमें नज़र मारनी है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन रूट एरे डॉट लेंथ मतलब एरे में जितना आइटम हो गए उतने तब तक 0 से लेके उसके जो लेंथ होगी साइज़ होगी तब तक वो लेगा। उसके बाद आई प्लस प्लस। ये तो सिंपल है, आपको पता होना चाहिए फॉर लूप। अभी उस फॉर लूप के अंदर हमारा पहला ऑब्जेक्ट क्या है, जेसन ऑब्जेक्ट। तो हम लेंगे जेसन ऑब्जेक्ट इक्वल टू, यहाँ पे हमें रूट एरे से ले रहे हम तो रूट एरे डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट लेना है आपको। उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको। तो यहाँ पे सिर्फ गेट भी आता है जिसमें इंडेक्स पास कर सकते हो आप। गेट जेसन ऑब्जेक्ट लेना है आपको क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है अभी। तो हम यहाँ पे लेंगे पोजीशन, तो आई पास करेंगे इसमें। हो गया, अभी हमारा जेसन ऑब्जेक्ट हो गया। उस ऑब्जेक्ट में से हमें यूज़र आईडी, टाइटल और बॉडी इन चारों को एक्सेस करवाना है। तो यहाँ पर हम हमारा जो मॉडल क्लास है पोस्ट का वो लेंगे हम पोस्ट मॉडल, पोस्ट इक्वल टू न्यू पोस्ट मॉडल। अब हम क्या करेंगे, पोस्ट में से आईडी जो है उसके लिए हम इक्वल टू करेंगे। और हमें ये जो पोस्ट का आईडी है सिर्फ आईडी यानी कि पोस्ट का आईडी वो पोस्ट के यूनिकनेस दिखाता है वो। तो उसके लिए हम लेंगे यहाँ पे ये जो जेसन ऑब्जेक्ट है यहाँ से हम एक्सेस करेंगे उसको। तो यहाँ पे लेंगे हम जेसन ऑब्जेक्ट गेट। अभी यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको तो ये नंबर है और ये जो कोट्स में ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पे ये नंबर है। तो हम यहाँ पे गेट इंट लेंगे और इसमें हम पास करेंगे आईडी। और यहाँ पे हमारा कुछ अलग हो गया, हमारा मॉडल क्लास जो है वो थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे हमें इंड भी लगेगा क्योंकि वो नंबर है, पहले हमने देखा ही नहीं वो नंबर है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ इंट और यूज़र आईडी और आईडी ये हम दोनों ले लेते हैं नीचे। अभी हमारा एरर जो है वो गॉन होगा, यहाँ पे चला गया एरर। अभी हम लेंगे यूज़र आईडी इक्वल टू सेम वैसे ही आपको फॉलो करना है गेट इंट, जिसमें आपको ये जो की होती है यही डालनी होती है। अगर आप गलत डालोगे तो आपको एरर होगा। यहाँ पे मैं सेम डालता हूँ। उसके बाद लगेगा हमें टाइटल इक्वल टू जेसन ऑब्जेक्ट गेट इंट, सॉरी गेट स्ट्रिंग है अभी, टाइटल स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ टाइटल और पोस्ट डॉट बॉडी इक्वल टू जेसन ऑब्जेक्ट गेट स्ट्रिंग बॉडी। तो मैं यहाँ पे आपको वापस से पहले से बताता हूँ। यहाँ पे मैंने मेथड क्रिएट की नई गेट डेटा नाम की, जिसमें रिक्वेस्ट क्यू वेरिएबल लिया मैंने क्यू नाम का। न्यू रिक्वेस्ट क्यू क्रिएट की वॉली क्लास से। उसके बाद स्ट्रिंग रिक्वेस्ट बनाई मैंने जिसमें हमने पोस्ट एपीआई, हमारी जो लिंक है जहाँ से हम पोस्ट एपीआई को एक्सेस करेंगे वो हमने यूआरएल इसमें डाला नया वेरिएबल क्रिएट करके। आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो। उसके बाद रिस्पॉन्स वेरिएबल लगता है उसमें। रिस्पॉन्स में आने का ट्राई में आते हैं हम। ट्राई में जेसन एरे। तो वापस से मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ जेसन फाइल का। जेसन में आपको एक जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसको बोलते हैं जेसन एरे। तो यहाँ पे हमने इसके लिए जेसन एरे लिया, वो फर्स्ट है, उसके लिए हमने एरे से शुरुआत की। उसके अंदर हमें करली ब्रैकेट है तो वो है जेसन ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हमने उसके अंदर फॉर लूप यूज़ किया। फॉर लूप के अंदर जेसन ऑब्जेक्ट लिया और उस जेसन ऑब्जेक्ट में से हम यूज़र आईडी, टाइटल, बॉडी को एक्सेस करके तो जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स आते हैं जैसे गेट इंट, गेट स्ट्रिंग। तो वो यूज़ करके हमने
इस पोस्ट जो क्लास है हमारा मॉडल का, इसमें हमने डेटा फिल किया। अभी इस पोस्ट क्लास को हम ऐड करेंगे अपनी पोस्ट लिस्ट में। यहाँ पे मैं लेता हूँ पोस्ट लिस्ट डॉट ऐड, और ये जो हमारा ऊपर हमने यहाँ पे पोस्ट का जो बना है वेरिएबल, वही हम यहाँ पे डालेंगे। अभी हमारा कोड जो है वो रेडी है, सिर्फ एडेप्टर अटैच करना है। तो नीचे आता हूँ मैं फॉर लूप के बाहर, एडेप्टर क्रिएट करता हूँ, एडेप्टर इक्वल टू न्यू पोस्ट एडेप्टर। इसके अंदर हमें पोस्ट लिस्ट डालनी है, तो पोस्ट लिस्ट डाली मैंने। और उसके बाद हमें रिसाइकलर व्यू लगेगा, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडेप्टर, और ये जो एडेप्टर है वो हमें पास करवाना है और एडेप्टर को नोटिफाई करवाना है, यानी कि जब भी पोस्ट ऐड हो जाए उस एडेप्टर में, यानी कि लिस्ट में, अगर हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो और डेटा चेंज हो गया वहाँ पे, तो यहाँ पर भी डेटा चेंज होना चाहिए। इसके लिए हमें लगेगा नोटिफाई डेटा सेट चेंज। तो अभी हमारा जो कोड है वो पूरा तैयार हो चुका है, रन करवाना बाकी प्रोजेक्ट को। तो मैं आता हूँ रन पे डायरेक्टली। यहाँ पे स्क्रीन आपको दिख रही होगी फ़ोन की, तो यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे आप देखोगे एमआई का जो फ़ोन होता है उस पर आपको ऐसा पूछता है, तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे दिखा रहा है इंटरनेट परमिशन नहीं, तो हमारा मेन जो है वो रह गया है। यहाँ पे मैं आता हूँ मैनिफेस्ट में। मैनिफेस्ट में आने के बाद यहाँ पे मैं यूजेस परमिशन नाम का टैग होता है वो लूँगा, यूजेस परमिशन। इसमें इंटरनेट की परमिशन मैं डाल देता हूँ। ये आप पहले कर लीजिए, यह मेन रहता है, लेकिन अभी इतनी गन चल रही है तो उसकी वजह से रह गया वो। अभी वापस से रन हो गया एप्लीकेशन और यहाँ पे क्रैश हो गया कि अभी मेरा जो एरर है वो आ गया ध्यान में। क्या है, तो यहाँ पे हमने ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में हम डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रिंग डाल सकते हैं, नंबर डालेंगे तो एरर आता है। तो यहाँ पे ये जो यूज़र आईडी और आईडी जो है पोस्ट का वो हमारा नंबर फॉर्मेट में है, तो हम इसको कॉन्केट कर लेते हैं स्ट्रिंग के साथ में, और वापस से रन किया मैंने। तो यहाँ पे देख सकते हो हमें जो रिज़ल्ट है वो मिल गया। यहाँ पे जितने पोस्ट होंगे उतने आपको मिल जाएंगे, जितने उस जेसन एरे में। हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जो हमारा पोस्ट का एक पोस्ट का जो साइज़ होता है वो रैप करना है हमें। यहाँ पे रैप कंटेंट, तो इसको रैप कर लेते हैं। वापस से रन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी जो रिज़ल्ट है वो सही तरीके से मिल गया, एक के नीचे एक आगे, नहीं तो गैप आ रहा था। एक पोस्ट पूरी स्क्रीन ले रही थी, उसके बाद दूसरी पोस्ट आ रही थी, तो उसकी वजह से वो हमने मैच पेरेंट ऑलरेडी आता है वो, तो हमने चेंज नहीं किया, तो वो रैप कर लीजिए। तभी आपकी जो एक पोस्ट है वो उसके अंदर के जो कंटेंट है उसके हिसाब से वो अपना स्पेस जो है वो कम ज़्यादा करती है। तो यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग नहीं है उस पोस्ट के लिए, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाया किस तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे पोस्ट आईडी, यूज़र आईडी वगैरह सब जो है वो वर्क हो रहा है सही तरीके से, और टाइटल वगैरह वो अभी मिक्स हो रहा है, कौन सा क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। तो इसको मैं अगले ट्यूटोरियल में डिज़ाइनिंग के बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको, इसकी डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद में हम उसका आगे बढ़ेंगे, एडिट वगैरह करेंगे उस पोस्ट को, या फिर डिलीट किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। तो ये था आज के लिए, और बहुत मेहनत लगती है भाई मैं सच में बोलूँ तो, क्योंकि बीच बीच में वो कभी पीसी हैंग हो जाता है, कभी फ़ोन हैंग हो जाता है, कभी तो रिकॉर्डिंग ही ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, फ़ोन ऑफ कर देता है डायरेक्टली। दूसरा ऐप ओपन कर दिया तो पहला वाला जो ऐप है वो बंद हो जाता है रिकॉर्डिंग का। तो इससे बहुत अनगिनत मेरे साथ हादसे हुए, तो मैं बता नहीं सकता आपको। तो यार ज़रूर से एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें आप, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।